तो कहा कि जाइए दूर कर दीजिए। बलराम जी गए, दुर्योधन ने स्वागत सत्कार किया, गुरुदेव थे, गदा युद्ध उन्होंने ही सिखाया था। फिर कहा कि ये फालतू की बातें मत करो, शिष्टाचार विष्टाचार रहने दो, ये बताओ कि सांब को कैद में क्यों डाला है? सारे संसार में चिराग लेकर के, दीपक लेकर के तुम ढूंढोगे मध्याह्न के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में, तो भी सांब से उचित और उससे उपयुक्त और उससे श्रेष्ठ वर तुम्हारी बेटी को कहां मिलेगा? अब श्री कृष्ण से बड़ा समधी तुमको कहां मिलेगा दुर्योधन? तो दुर्योधन की शराफत का मुलम्मा उतर गया और वो अपने भाइयों की ओर हाथ नचा नचा कर कहने लगा, देखो इन पांडवों की, इन यादवों की हिमाकत, इनका दुस्साहस, ये पैरों की धूल आज माथे पर चलने लगी। हमारी कृपा के कारण, हमारी उदारता के कारण ये सिंहासन पर बैठते हैं, छत्र धारण करते हैं, अपने आप को राजा कहते हैं। इनकी हिम्मत तो देखो कि आज ये हमारी बेटी से इस रिश्ता कायम करने के स्वप्न देखने लगे। तो गलतफहमी दूर हो गई। किसकी किसकी गलतफहमी दूर हुई? बलराम जी की गलतफहमी दूर हो गई। अब बलराम जी कुपित होकर के बलराम जी ने कहा, अरे मूर्ख, धरती की धूल है हम, तुम हिमालय हो, तुम्हारे सिर पर चढ़ रहे हैं हम, और तुम्हारी उदारता के कारण सिंहासन पर बैठे हैं, तुम्हारी उदारता के कारण छत्र और राज चिन्ह धारण करते हैं। हमारी बुआ कुंती तुम्हारे कुल में आ सकती हैं और तुम्हारी बेटी हमारे कुल में, बोलो, नहीं जा सकती। इतना अहंकार दुर्योधन, अपनी कुलीनता का, तुम्हारी कुलीनता को जानता हूं मैं। भगवान बलराम ने बड़ा विकट विकराल रूप धारण किया, अपने हल को धरती पर गाड़ कर बोले, तुम्हारे सारे हस्तिनापुर को अभी गंगा में प्रवाहित कर देता हूं। धरती डगमगाने लगी तो गलतफहमी दूर हो गई। किसकी? दुर्योधन की। गलतफहमियां दूर करने के ये तरीके हैं। कबूतर उड़ाने से, शांति वार्ता करने से गलतफहमियां दूर नहीं होती। बातचीत तो शिमला में भी हुई थी ना, बोलो, हुई थी कि नहीं हुई थी? अब बातचीत तो ताशकंद में भी हुई थी ना, बातचीत तो सिंह इज किंग अभी भी करके आए हैं ना। बातचीत करेंगे। साफ साफ कहा नहीं जाता कि तुम में हमारे साथ बैठने की योग्यता नहीं है, बातचीत करने के योग्य बनो, सभ्य लोगों के बीच में बैठने की शिक्षा प्राप्त करो। असभ्य कहीं के, जंगली कहीं के, कबीलों में भटकते फिरने वाले नालायक हमसे बात करेंगे? तो गलतफहमी दूर हो गई, दोनों पक्षों की दूर हो गई। चरणों में गिर गया कौन? दुर्योधन। चलो निकालो सांब को कारागार के बाहर। निकाला गया, फेरे हुए और शकटों में, गाड़ियों में, ऊंटों पर और खच्चरों पर लाद दिए। प्रभूत रत्नालंकार लदवा फंदवा कर दास दासियों की फौज लेकर दुल्हन और दूल्हे को लेकर के जब द्वारका पधारे बलराम जी, तो भगवान ने पूछा, हो गई दूर गलतफहमी? तो कहा हो गई। कहा किसकी हुई? कहा कि पहले तो मेरी हुई, उसके बाद दुर्योधन की मैंने कर दी। सोचिए कितना लाडला सांब, लेकिन शराब, ताऊ जी शराब पिएंगे तो भतीजे शराब क्यों नहीं पिएंगे? तो नैनों में गजरा लगाया सांब जी ने, बालों में गजरा सजाया सांब जी ने, और बरेली वाला झुमका, लखनऊ वाला ठुमका, सज धज करके, पेट पर कपड़ा बांध करके, लहंगा चुनरी ओढ़ करके, और यदुकुल के दुर्बुद्धि छोकरों के साथ प्रभास तीर्थ में तपस्या करने वाले ऋषियों के आश्रम में जाकर के यदुवंश के नालायक बिगड़े हुए नवाबजादों ने
माथे चढ़े हुए राजकुमारों ने जाकर कहा, ऋषियों देखो हमारी इस दुल्हन बहू रानी के पेट में लड़का है या लड़की है। ऋषियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति को कलंक करने वाले कुलांगारों, कपूतों, इसके पेट में न लड़की है न लड़का है, इसके पेट में लोहे का मूसल है, सर्वनाश करेगा तुम्हारे सारे के सारे वंश का, भागो यहां से। माथा पीटते आए, भगवान के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। बलराम जी से एकांत में अपनी करतूत सुनाई। बलराम जी ने कहा, श्री कृष्ण को मत कहना। यथासमय मूसल निकला सांब जी के पेट से, उसको कुटवा करके बारीक बुरादा बनवा करके और फेंकवा दिया समुद्र में। समुद्र के शैवाल के साथ और फैन के साथ वो सारा बुरादा प्रभास तीर्थ पर आ गया और वहां उसकी खाद बन गई और लोहे के सरकंडे, वज्र जैसी मूठ जैसे सरकंडे पैदा हो गए। एक टुकड़ा बचा रह गया चूरा होने के। मैं देवियों से कहा करता हूं, भाई बादाम ही खिलाती हो। उनको दया आती है कि 6-6 घंटे बोलता है, इसका दिमाग खराब हो जाएगा, गर्मी बहुत चढ़ती है, इसको बहुत गुस्सा करता है, इसको बादाम खिलाते रहो। तो मैंने कहा भाई मिक्सी में इसको मैश कर दो। तो कई बार असावधानी में कुछ टुकड़े साबुत बच जाते हैं, उनको चबाना पड़ता है। तो बुरादा तो हुआ लेकिन एक टुकड़ा बच गया। उस टुकड़े को एक व्याध ने, एक शिकारी ने, एक बहेलिये ने अपने वाण का फलक बना लिया। देखो भगवान की लीला कैसी कैसी होती है। भगवान अपनी लीला के संवरण की भूमिका स्वयं बनाते हैं। तो भगवान ने सबको बुलाया, वसुदेव जी को बुलाया, वसुदेव जी को दिव्य उपदेश किए। अपने 12 स्कंध में उपदेश ही उपदेश है, 11 स्कंध में भी उपदेश ही उपदेश है। स्वयं वसुदेव जी ने कहा कि मुझे मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। भगवान ने उनको उद्धव जी कहने लगे, आपके बाद फिर हमारा क्या होगा। भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत है ना, मैं श्रीमद् भागवत के रूप में तुम्हारे पास रहूंगा। उसके पश्चात वसुदेव जी को कहा, अपनी चित्त वृत्तियों को निरुद्ध कर लीजिए और मोह माया से मुक्त हो जाइए। सारे के सारे पांडवों को बुला करके भगवान ने कहा, अब द्वारका डूबने वाली है, इसलिए अपनी प्रिय वस्तुएं लेकर के नौकाओं में बैठ जाओ। भगवान को युद्ध में निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन गया द्वारका में, युद्ध में निमंत्रण देने के लिए। युद्ध कौन करवा रहा है? दुर्योधन। भगवान का अपमान किसने किया? दुर्योधन ने। 3, 4, 5 गांव मांगने के लिए भगवान गए थे। मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। ये बदतमीजी किसने की? दुर्योधन ने। लेकिन जो नकटे होते हैं, बेशरम होते हैं, बेहया होते हैं, बेगैरत होते हैं, बदतमीज होते हैं, गाली देने के लिए उर्दू बहुत मुनासिब जबान है। तो पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद कोई शिष्टाचार नहीं, अरे समधी है तू अभागे, तो कम से कम थोड़ा प्रोटोकॉल का ध्यान रख, थोड़ा खांस खकार थोड़ा। अब उसको किसी ने रोका नहीं, सीधा अंतपुर में भगवान के शयनागार में भगवती रुक्मणी चरणों की सेवा कर रही थी, सिर पर पल्ला लेकर के अंदर चली गई। कितना बेशर्म है ये, समधी कहलाता है हमारा, नालायक, तमीज नहीं है इसको। भगवान का सिंहासन उनके सिरहाने रखा हुआ था, वहां जाकर बैठ गया पीछे। यहां जब तक कोई आसन ग्रहण करने के लिए न कहे, अपने मित्र के चैम्बर में, उसके ऑफिस में जाओ, तो जब तक वो स्वयं न कहे कि आओ बैठो, तब तक बैठो मत। और खाली पड़ा है चैम्बर और तुम उसकी चेयर पर जाकर बैठ गए, इससे बढ़कर के दुनिया में बदतमीजी कोई नहीं हो सकती। तुम्हारे दोस्त का ऑफिस नहीं है, वो उस कंपनी के डायरेक्टर का आसन है। तो बैठ गया जाकर के वहां, बदतमीज, नामाकूल, नालायक, नामुराद, नाशुक्रा। यानी बेस बनाओगे तो भी तुमको दर्जनों गाली मिल जाएंगी। उर्दू महान भाषा है, और ना को बनाओगे तो उसमें भी बहुत। अर्जुन भी आए, अर्जुन के लिए तो नो एंट्री है ही नहीं भगवान के यहां। आए, आकर के शैया पर, भगवान की शैया पर बैठ गए, भगवान के चरणों को उठाया, अपनी गोदी में रखा और धीरे धीरे चरणों की सेवा करने लगे। भगवान नाटक कर रहे थे,
आंखें मूंदे पड़े थे, जानते थे कि बदतमीज बैठा हुआ है, इससे बात करनी पड़ेगी। जैसे ही अर्जुन के हाथों का स्पर्श मिला, भगवान जान गए। भगवान ने आंखें खोलकर कहा, कहो धनंजय कब आए? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अभी अभी बस उपस्थित हुआ हूं। उसने देखा पीछे बैठा हुआ जो मूर्ख बैठा हुआ था, बिना पूंछ का गधा, उसने कहा, हम भी आए हैं। भगवान ने मुड़कर देखा नमूने को, कहा कि हां कुरुराज आप भी आए हैं, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, इसलिए मैं पहले उससे बात करूंगा। भगवान ने कहा, तो हां तो धनंजय बोलो कैसे आए? तो अर्जुन ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करके हम युद्ध धर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, मैं आपको युद्ध में निमंत्रित करने के लिए आया हूं। तो पीछे वाला जो बैठा था पहले आकर के, उसने देखा कि बाजी हाथ से निकली जा रही है, हम भी इसीलिए आए हैं। भगवान ने कहा, आप भी इसीलिए आए हैं, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, मैं तो पहले उससे बात करूंगा। तो सुनो अर्जुन, आप दोनों को मैं किसी को भी निराश कर यहां से नहीं लौटाऊंगा, लेकिन मैं एक और मेरी अक्षोहिणी नारायणी सेना, जिसका प्रत्येक सदस्य मेरे समान पराक्रमी और योद्धा है, एक और मैं अकेला निहत्था हाथों में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, युद्ध में डायरेक्ट भाग नहीं लूंगा। बोलो पहला अवसर तुमको है, क्योंकि पहले तुम आए, तुमको मैंने पहले देखा है। अर्जुन का मुखारविंद आरक्त हो उठा, तमतमा उठा, होठ फरकने लगे, जैसे किसी ने समाज के बीच में अपमानित कर दिया हो। हाथ जोड़कर बोला, प्रभु हमारा अपमान क्यों, किस लिए, क्या समझकर, क्या सोचकर आपने ये बात कही? आप क्या समझते हैं? सिंहासन चाहिए हमको? नहीं। सत्ता चाहिए? बिल्कुल नहीं। और आप हमको क्या प्रलोभन दे रहे हैं? अपनी सेना का रखिए, अपनी सेना अपने पास। आपने कैसे कहा, कैसे कहने का साहस किया कि आपकी सेना में से और आप में से हम कोई किसी चीज को एक को चुन लें? तो कान खोलकर सुनिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। ये तो सेना है, यादवों की सेना। आपके बदले में अगर हमको त्रिभुवन का साम्राज्य मिलता हो तो भी हम आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारे सोचने की बात नहीं है। आप शस्त्र हाथ लेंगे या नहीं लेंगे, ये हमारे सोचने की बात नहीं है। भविष्य में हमारा ऐसा अपमान, दुर्योधन ने कहा, बेवकूफ कहीं का, ले जाओ इस ढोर डंगर चराने वाले ग्वालिये को, गोबर उठाने के अलावा आता क्या है इसको? बड़े आए प्रेम का प्रदर्शन करने वाले। अरे युद्ध में सेनाएं जीतती हैं। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ? वो यादवों की सेना भी कटमरी ना, भगवान नहीं कटवाया ना उसको, अपनी सेना को भगवान ने शस्त्र हाथ में नहीं लिया ना। कौन जीता? तो फौज नहीं जीतती, संकल्प जीतता है, देशभक्ति जीतती है। भगवान पर भरोसा, सत्य जीतता है। सत्यमेव जयते नान्द्रताम। जो जवाब अर्जुन ने दिया वो जवाब यदुवंशियों को देना चाहिए था ना, कि केशव द्वारिका डूबती है तो कल डूबती, आज डूब जाए। और प्रिय वस्तुएं, हमारी तो सबसे प्रिय वस्तु तुम हो तो हमें द्वारका की क्या परवाह है। ऐसी 50 द्वारिकाएं और बस जाएंगी, हम तुम हो ना, तुम हमारे साथ हो। अगर ऐसा कहते यदुवंशी तो द्वारका डूबती क्या? लेकिन नहीं कहा उन्होंने। भगवान ने कहा, अपनी प्रिय चीजें ले ले करके नौकाओं में बैठ जाओ। तो दारू की बोतलें ले लेकर बैठ गए। झूम बरोबर झूम जोरो भी झूम बरो।
सर्वनाश सिर पर नाच रहा था और प्रभास तक नहीं पहुंच सके, रास्ते में ही बोतलों से एक दूसरे की कपाल क्रिया करना प्रारंभ कर दिया। नौकाएं डगमगाने लगी, जो बचे खुचे लोग थे वो किनारे पर आकर के एक दूसरे की कपाल क्रिया करके कट मरने लगे। भगवान दूर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के आराम से बैठ गए, निर्निमेष दृष्टि से, अपलक दृष्टि से देखते रहे सर्वनाश, संहार। बलराम दौड़ते हुए आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण बचाओगे नहीं? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ये कचरा मेरी आंखों के सामने खत्म हो जाना चाहिए। और भगवान ने कहा बलराम जी से, दाऊ तुम भी मोह माया से मुक्त होकर के छोड़ो अपने शरीर को। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके बलराम जी ने समुद्र में जाकर आचमन किया और समाधि के द्वारा अपने प्राण विसर्जित कर दिए। कोई नहीं बचा, चारों ओर लाशें ही लाशें, विधवाएं और उनका करुण क्रंदन। सारथी ने, दारूक ने आकर के कहा प्रभो क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा यहीं खड़े रहकर प्रतीक्षा करो, अर्जुन आएंगे, उनको मेरे पास लेते आना, मैं संदेश वाहक भेजूंगा। एकांत में, लता मंडपों के एकांत में, झुटपुटा अंधकार, सांझ अस्ताचल की ओर भगवान सूर्य अग्रसर हो रहे थे। भगवान वहां जाकर विराजमान हुए, घुटने के ऊपर अपना चरणारविंद रखा, हाथों का पीछे सिरहाना लगाया, आंखें मूंद कर चिंतन करने लगे। भगवान के चरणों में जो चिन्ह थे वे चमक रहे थे। जिस व्याध ने, जरा नामक जिस व्याध ने उसको बचे हुए टुकड़े को फलक में लगा रखा था, उसने देखा कि कोई हिंसक जंतु है। मैंने कहा था ना, मांसाहारी प्राणियों की आंखें रात में चमकती हैं, शाकाहारियों की नहीं चमकती। टोटल डिफरेंस है दोनों में। तो चमकते हुए चरण चिन्ह को देख करके उसने सोचा किसी हिंसक जंतु की आंख है। सनसनाता हुआ बाण आया, भगवान के चरणार विंद में आकर के बिंध गया। व्याध जब पास में आया तो उसने देखा भगवान है। धरती पर मस्तक रखकर रोने लगा, हाहाकार करने लगा। भगवान ने कहा रे भोले भाले, मेरे जीवन में न जाने कितने युद्ध हुए और कितने अस्त्र मेरे ऊपर फेंके गए हैं, वाणों की वर्षा से मैं नहाया हूं, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तेरे इस वाण से क्या होगा मुझे, लेकिन मैं तेरे वाण को अपनी लीला के संवरण का निमित्त बनाना चाहता हूं। रो मत, तुमने मेरा प्रिय कार्य किया है, जाओ मेरे सारथी दारूक को ले आओ। दारूक आया, भगवान ये क्या हो रहा है? भगवान चतुर्भुज रूपधारी नारायण, चतुर्भुज चार भुजाधारी नारायण के रूप में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान के पार्षद भगवान की सेवा में। जाओ, वापिस जाओ, अर्जुन को लेकर आओ। अर्जुन आए, उन्होंने सारा सर्वनाश देखा। दूर से पुकार कर कहा दारूक भगवान कहां है? दारूक, अर्जुन को बेचारे को मालूम ही नहीं, केवल व्याध और दारूक। देखते देखते भगवान ने अपनी लीला संवरण कर ली। मुझे क्या संदेश है? कहा अर्जुन जब आएंगे तो सारी यदुवंश की निराश्रिता देवियों को अर्जुन के उत्तरदायित्व पर छोड़ देना, वे सम्राट युधिष्ठिर के पास उनको ले जाएंगे। अर्जुन ने महासंहार देखा, दारूक ने सारी कथा सुनाई। 8 महारानियों ने और यदुकुल की अनेक देवियों ने अपने पतियों की चिताओं पर चढ़ करके अपना आत्मोत्सर्ग किया। शेष जो देवियां बची थीं उनको अपने संरक्षण में लेकर के जब अर्जुन बढ़े तो अर्जुन का हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहे, सारा शरीर निस्तेज, निष्प्रभ, निर्बल, बलहीन।
और देखते देखते लुटेरों ने यदुवंश की महिलाओं के शरीर पर से एक एक आभूषण उतार लिया। अर्जुन से गांडीव नहीं उठाया गया, अर्जुन से शस्त्र संचालन नहीं किया गया, सारी शक्ति भगवान अपने साथ समेट कर ले गए। लुटे पिटे अर्जुन जब हस्तिनापुर पहुंचे, यहीं से प्रारंभ हुई थी ना कथा। पांडवों ने क्या किया ये बता चुका हूं आपको। परीक्षित को राज्य सौंप करके उत्तराखंड में जाकर अपने आप को विसर्जित कर दिया। ये सारी कथा सुनाने के पश्चात परीक्षित ने कहा, प्रभु आगे और क्या? शुकदेव ने कहा, कुछ नहीं राजन, तुम्हारे प्रश्नों के मैंने उत्तर दे दिए। अंतिम समय में भगवान का चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम कर रहे हो, तुम धन्य हो। अब भगवान का चिंतन करते हुए तुम अपनी देह का त्याग कर सकते हो। शुकदेव जी अंतर्धान हुए। ऋषियों महर्षियों ने परीक्षित को विदा दी। गंगा में स्नान करके संकल्प से भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए परीक्षित ने देह का त्याग किया। और उधर एक ब्राह्मण देवता जल्दी 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 चले आ रहे थे। तक्षक भी ब्राह्मण का नहीं, एक पथिक का रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके चला आ रहा था। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण देवता इतनी जल्दी जल्दी कहां भागे जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराजा धीराज परीक्षित को तक्षक डसेगा और मैं उनको अपनी मंत्र शक्ति से फिर से जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, तुम ऐसा कर सकते हो? ब्राह्मण ने कहा, बिल्कुल कर सकता हूं। तक्षक ने कहा, तो सुनो, मैं हूं तक्षक, मेरे विष का प्रभाव देखो। अपना नाग रूप धारण करके सामने एक लहलहाता हुआ हरा भरा वृक्ष खड़ा था, उसकी जड़ में दंश किया, डसा, और देखते देखते सारा का सारा वृक्ष राख की ढेरी बनकर के बिखर गया। देखा मेरे जहर का प्रभाव? ब्राह्मण देवता ने देखा, कहा, देखा मैंने, लेकिन तुम मेरे मंत्र शक्ति का प्रभाव देखो। कमंडलू से जल लेकर के मंत्राभिभूत करके उसको अभिमंत्रित करके छिड़का राख के ऊपर और वृक्ष फिर से लहलहाने लगा। तक्षक ने कहा, क्यों बचाना चाहते हो परीक्षित को? क्यों जीवित करना चाहते हो? अब दोनों का कैरेक्टर देखने की बात है। इस कीड़े से पूछना चाहिए तक्षक से कि तेरा काम डसना है, और डसने के बाद यदि कोई उनको पुनर्जीवित कर दे तो तुझे क्या ऐतराज है रे पापी? ब्राह्मण का चरित्र देखिए। तक्षक ने पूछा, क्यों जीवित करना चाहते हो? तो ब्राह्मण को कहना चाहिए था कि परीक्षित जैसा प्रजापालक राजा संसार में दुर्लभ है। मैं परीक्षित को पुनरुज्जीवित नहीं करना चाहता, मैं प्रजा वत्सलता को पुनरुज्जीवित करना चाहता हूं। मैं सत्य को, धर्म को, मैं पवित्र परंपरा को, सम्राटों की परंपरा को सुरक्षित रखना चाहता हूं। लेकिन उस मूर्ख ने क्या कहा? कलयुग आ गया था ना देश में, धन के लिए मुझे पैसा चाहिएगा, मुझे पैसा मिलेगा। यहां से ब्राह्मणत्व का पतन प्रारंभ होता है। द्रोणाचार्य ने शुरुआत की और यहां जो दृश्य देख रहे हैं आप। तक्षक ने कहा, बस धन मेरे से लो। दुनिया के सारे लोग जो जिंदगी भर धन एकत्र करते रहते हैं और उसका सदकार्यों में उपयोग नहीं करते, और अंत में जब वो मर जाते हैं तो हमारी योनि को ही तो प्राप्त करते हैं सांप बन करके, वही तो कुंडली मारकर गड़े हुए खजाने पर बैठते हैं। हमारे पास धन की क्या कमी है? मैं धन तुमको देता हूं। और धन की थैली लेकर के पतित ब्राह्मण ने वहीं से अबाउट टर्न कर दिया। तक्षक गया, उसने शरीर को डसा, लेकिन शरीर मिला। परीक्षित ने तो पहले ही भगवान के चरणों में अपने प्राण विसर्जित कर दिए थे। ये कथा जन्मेजय ने जब वैशंपायन जी से सुनी तो जन्मेजय ने वही सवाल किए जो मैंने किए
कि उस कीड़े का क्या बिगड़ता, यदि मेरे पिता पुनरुज्जीवित हो जाते तो उसका क्या बिगड़ता। ये दुष्ट सांप, मैं दुनिया में सांपों को नहीं रहने दूंगा, सारे सांपों को जलाकर राख कर दूंगा। ठीक है, आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। तो नाग दाह यज्ञ प्रारंभ हुआ। कहां? उज्जैन के पास नागदा है, वहां स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से गगनमंडल गूंजने लगा। प्रहरियों को सचेत कर दिया कि कोई बीच में विघ्न न डाले। अब जरत्कारु ऋषि और जरत्कारु, मां का नाम भी जरत्कारु, पिता का नाम भी जरत्कारु, वासुकी की बेटी जरत्कारु का विवाह महर्षि जरत्कारु के साथ हुआ। पुत्र हुआ आस्तिक। उसकी कथा सुनाने का समय नहीं है। आस्तिक को जरत्कारु ने कहा, जाओ बेटा, तुम्हारे मामाओं का वंश संकट में है। आवाहन के मंत्र के साथ आहुति दी जाती, मंत्रों का उच्चारण किया जाता और वो सांप जमाने भर से सिमट सिमट करके यज्ञ के कुंड में आकर के भस्म होने लगे। चर्बी जलने लगी, चमड़ी जलने लगी, मांस जलने लगा, रक्त जलने लगा और भयंकर सर्पों की चीख का कोलाहल। सहस्रों लाखों सर्प जल गए, लेकिन वो तक्षक उधर आस्तिक अपने मामाओं को बचाने के लिए चला। इधर जन्मेजय ने आतुर होकर कहा, वो कीड़ा कहां है तक्षक? तो ब्राह्मणों ने कहा कि अपने मित्र इंद्र के पास जाकर छिप गया है। ध्यान से सुनना, बड़ी कथा ध्यान देने योग्य है, दूरवर्ती संदेश है इसका। तो जन्मेजय ने कहा, तो फिर इंद्र को भी भस्म होने दो, आहुति दो, इंद्राय तक्षकाय स्वाहा। और जैसे ही आहुति दी गई, वैसे इंद्र जी प्रकट होकर बोले, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये जाने और तुम जानो। अब तक्षक वहीं आकाश में बिलबिलाने लगे। आस्तिक ने यज्ञ स्तुति प्रारंभ की। उसके कोमल कंठ से दिव्य मंत्रों का पाठ सुन करके जन्मेजय ने कहा, अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, अंदर लाओ। आस्तिक अंदर आया। बोलो बोलो ऋषि कुमार, क्या चाहिए? यज्ञ के आसन पर बैठे हुए व्यक्ति को सबकी कामनाएं पूरी करनी चाहिए। आस्तिक ने कहा, इसी क्षण से ये यज्ञ बंद कर दीजिए। जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, इस कीड़े को टपक लेने दो, इसके बाद बंद कर दूंगा। नहीं, इसी क्षण नहीं तो मैं वापिस जाता हूं। दुखी होकर के जन्मेजय उठ गए आसन से और तक्षक बच गया। ये जितने भी सपोले हैं वो तक्षक की औलाद हैं। कि बिलों में रेंगने वाले सांपों से ज्यादा खतरनाक हैं आस्तीन के सांप। और जितने भी सपूत हैं उनका काम है कि वो अपने पूर्वजों के कर्जे को चुकाएं, उनके अधूरे काम को पूरा करें। बोलो हां, पुत्रों का काम यह है कि नहीं है? तो हम सारे के सारे जो परीक्षित की परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, जन्मेजय की परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, आओ हम सब के सब एक विराट यज्ञ करें और सारे के सारे सपोलों को जो बच गए हैं, बिलों में रहने वालों को नहीं, आस्तीन के जो सांप हैं, भस्मीभूत करें, जिससे पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारी भारत माता फिर से अखंड हो। और लाल किले की बुर्ज पर पताका फहराने वाले प्रधानमंत्री को बुलेट प्रूफ शीशे की ओट न लेनी पड़े, पूरा देश निर्भय हो। मृकुंड ऋषि की कोई संतान नहीं होती थी। ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान को प्रसन्न करो।
भगवान को प्रसन्न किया और भगवान की कृपा से पुत्र हुआ। ऋषि पत्नी ने कहा कि इसकी आयु देखो ना। मृकुंड ने उसके मस्तक को देखकर कहा, बड़ा तेजस्वी, बड़ा ही होनहार तुम्हारा शिशु, लेकिन अल्पायु है, केवल 8 साल जिएगा। 8 वर्ष की अल्पायु लेकर के उत्पन्न हुआ है। पत्नी रोने लगी, तुम्हारे जैसे तपस्वी के लिए, ऋषि के लिए, महापुरुष के लिए क्या असंभव है। तुम यदि चाहो तो इसे दीर्घजीवी, चिरजीवी बना सकते हो। ऋषि ने कहा, प्रयत्न करूंगा। मार्कंडेय पुत्र का नाम क्या रखा? मार्कंडेय। मार्कंडेय 2 वर्ष के हुए तो ऋषि ने बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान तुमको करना है। मृत्यु जानते हो मृत्यु क्या होती है? मार्कंडेय ने कहा, हां जानता हूं। मैं तुम्हें मृत्यु से बचाना चाहता हूं। तुम्हारी मां चाहती है कि तुम चिरंजीवी हो, तुम बड़े होनहार पुत्र हो। बेटे तुम्हारे जैसे ऋषि पुत्रों का दीर्घजीवी होना संसार के लिए मंगलमय है। बेटा आज से एक अनुष्ठान प्रारंभ करो, सवेरे सवेरे मां के हाथों से स्नान करके, कलेवा करके, और द्वार पर, आश्रम के द्वार पर खड़े हो जाया करो। और उधर से जितने भी लोग निकले उन सब के चरणों पर मस्तक रख करके प्रणाम किया करो। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, जो आए जाए सबको प्रणाम करो, फिर भूख लगे तो आकर के खा लो, और फिर अनवरत सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम्हारा ये अखंड अनुष्ठान चलना चाहिए। कर सकोगे? मार्कंडेय ने कहा, करूंगा। प्रारंभ हो गया ये अनुष्ठान। वो नन्हा सा केवल 2 वर्ष का शिशु किसी के चरणों में जब अपना मस्तक रख करके प्रणाम करता था, तो जिसको प्रणाम करता था उसके अंतःकरण से आशीर्वादों की बौछार, ज्वार उमड़ता था। अरे बेटे जियो जियो जियो, क्या बच्चा है, हमारी भी उम्र लेकर जियो। प्रतिदिन हजारों आशीर्वाद फिक्स डिपॉजिट में जमा होते चले गए। 6 साल में आशीर्वादों का खजाना एकत्र हो गया। 8 वर्ष पूरे हुए। चित्रगुप्त जी के बही खाते में एंट्री थी। उन्होंने डेथ वारंट जारी किया और 2 यमदूतों को भेजा, जाओ ले आओ। यमदूत द्वार पर उपस्थित हुए तो मार्कंडेय ने उनको भी साष्टांग प्रणाम, धरती पर मस्तक रख करके प्रणाम किया। यमदूतों के पूरे लंबे जीवन में कभी ऐसा मौका कि कोई यमदूतों को इतना आदर देकर के पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रणाम करे, ये उनके लिए बड़ा अद्भुत अचीवमेंट था। तो उनके मुंह से बेसाख्ता आशीर्वाद निकला, अरे बेटा जियो, क्या बच्चा है, शाबाश बेटा जियो जियो जियो। उसके बाद वारंट निकालकर फोटो चेक करे, ये तो यही है जिसको अपन लेने के लिए आए हैं। अब क्या करें? जीवन में पहली बार किसी को आशीर्वाद दिया है जीने का। हम तो यमदूत हैं। एक ने दूसरे से कहा तू जा, उसने कहा तू जा, अब तू मैं होने लगी, तू जा तू जा तू जा तू जा। एक ने खींच करके कहा कि यमदूत हूं, जल्लाद नहीं हूं। तो कहा कि मैं तुझे जल्लाद नजर आता हूं क्या? तू क्यों नहीं जाता, मुझे क्यों भेजता है? दोनों बाबू टर्न बैक टू पेवेलियन, 0 पर आउट होकर के चले गए। चित्रगुप्त जी के सामने मुंह लटकाकर खड़े हो गए। कहा भाई क्या हुआ, कैसे खाली हाथ क्यों लौट रहे हो? तो दोनों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, जरा अपना खाता अकाउंट चेक कीजिए, कुछ गलत एंट्री हो गई है, वारंट गलत जारी हो गए हैं। चित्रगुप्त जी ने कहा क्या मूर्खता की बातें करते हो, ऐसा कहीं होता है? यमदूतों ने कहा तो फिर हमारे बस की बात
नहीं है। और हम तो विश्वास पूर्वक कहते हैं कि साक्षात भगवान यम भी जाएंगे, उसको नहीं ला सकते। सुन रहे थे भगवान यम, उन्होंने कहा भाई क्या बात है, इधर आओ। धरती पर माथा टेक कर प्रणाम करके कहा प्रभु अभयदान दीजिए, आज्ञा का पालन नहीं हुआ, हमारी बहुत उच्च कोटि का रिकॉर्ड है हमारी सर्विस में ये पहला मौका है जब हम विफल होकर लौटे हैं। अब प्रभु मुझे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, आप भी प्रयत्न करके देख लीजिए। उस बच्चे को लाना संभव नहीं है। तो भगवान यम ने अपनी व्हीकल निकलवाई, वही जो शनिदेव के साथ ज्वाइंट, कौन सा, भैंसा, भैंसी का बेटा भैंसा, ठीक है ना। कौन बैठता है, भगवान यम बैठते हैं। कौन बैठता है और कौन बैठता है, जल्दी बोलो, हैं भगवान शनि। शनि यमराज के बड़े भाई, वो विराजमान होते हैं। दोनों में बड़ा प्रेम है, दोनों ने एक ही व्हीकल चुन रखी है। यम बैठते हैं, शनि बैठते हैं। जिनके घरों में भैंसें बंधी मिलेंगी, जिसके घर में भैंस बंधी होगी, वो केवल यमराज को और शनि को ही कैच करेगी और किसी को कैच नहीं कर सकती। और जिसके घर में गौ माताएं बंधी होंगी, गौ माता की सेवा जिस घर में होगी, वहां भगवान आशुतोष कामारी महेश्वर कैच होंगे। नंदी पर विराजमान होने वाले भगवान महाकाल महेश्वर भोलेनाथ, मृत्युंजय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसे सोच लो, अपने हानि लाभ को स्वयं सोचो। तो यमराज पधारे और भगवान यम का परम तेजस्वी सूर्य का पुत्र कैसा होता है, अब भव्य दिव्य दीप्त। मार्कंडेय ने उनको भी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और यमराज के अंतःकरण से भी आशीर्वाद की लहर उठी। होठों तक आते आते उन्होंने भींचा होठों को, अरे रे 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 गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़। जब आशीर्वाद की डिलीवरी में देर हुई तो मार्कंडेय ने देखा कि ये क्या गड़बड़ है, तो वो भगे और आश्रम परिसर में बने हुए भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान से लिपट गए। यमराज भैंसे से उतरे, देवालय की सीमा में प्रवेश किया, मंदिर के द्वार में प्रविष्ट होने लगे तो स्वयं त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम, भगवान स्वयं त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। भगवान ने कहा यम बाहर, भीतर नहीं। यम ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपकी दी हुई ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, इसकी आयुष्य समाप्त हो गई है। भगवान ने कहा मैंने असीमित अनंत वृद्धि कर दी इसकी आयुष्य में, जाओ लौट जाओ, इसकी ओर मुड़ करके कभी मत देखना। ये मार्कंडेय प्रणामों का कल्पवृक्ष जो अपने जीवन में रोपेगा उसको ये फल प्राप्त होगा। इसलिए सबको प्रणाम करने की आदत डालो। कि प्रलय हुई और मार्कंडेय प्रलय के थपेड़ों में इधर से उधर भटक रहे थे, तरंगों में, तीव्र तरंगों में। उनके मन में एक शंका जागृत हुई, अरे इतनी खूबसूरत दुनिया, इतना सुंदर संसार, इतनी मनमोहिनी सृष्टि नष्ट हो जाएगी क्या? हाय हाय ये क्या हुआ, जीवन नष्ट हो गया। जब उनके मन में ये संशय हुआ तो करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि। वो बड़के पत्ते के ऊपर नन्हे से बाल मुकुंद, पोत किसका? पत्ते का पोत। और उस पर भगवान बाल मुकुंद विराजमान है। क्या कर रहे हैं?
दोनों हाथों से चरण कमलों का अंगूठा लेकर के पकड़ करके और मुंह में रख करके चुटुर चुटुर चूस रहे हैं। और फिर बीच बीच में मार्कंडे की ओर देखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मानो पूछते हैं कि बोलो जीवन नष्ट हो गया क्या? मार्कंडे ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ जब आप हैं तो जीवन नष्ट कैसे हो सकता है? भगवान ने कृपा की और अत्यंत सूक्ष्म शरीर धारण करके भगवान के नासापुटों से मार्कंडे ने भगवान के अंतःकरण में प्रवेश पाया और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के विस्तार के दर्शन किए। फिर बाहर आए, भगवान को नमन किया। भगवान हमारे कारण हैं, भगवान हमारे जनक हैं, भगवान हमारे पालन करता हैं। हम भगवान से आए हैं, हमको भगवान में जाना है। यह सौभाग्य केवल हमको प्राप्त होता है। दोबारा पैदा होंगे, दोबारा होंगे, फिर होंगे, फिर होंगे, फिर होंगे, फिर होंगे। अमेरिकियों को यह बात समझ में आ रही है। हिंदुओं के अलावा जितने हैं वो एक बार मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं हो सकते। और हिंदू कुल में जिसने जन्म लिया है वो मरने के बाद दुनिया की कोई ताकत उसको दोबारा पैदा होने से रोक नहीं सकती। हिंदू होने की ये सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मार्कंडे की भ्रांति का निवारण हुआ। हम भगवान से ही आते हैं और हमको भगवान में ही जाना है। उसके बाद भगवान जहां जहां भेजेंगे वहां जाएंगे। अपने बिस्तर सदा तैयार रखो। अब भगवान का ट्रांसफर ऑर्डर जब आए तो जाने के लिए तैयार हो। बस। और कभी भी अपनी इच्छा से जीवन को समाप्त करने का प्रयत्न मत करो। ये आत्महत्या करने वाले अभागे क्यों मच्छरों के समान मर रहे हैं? मक्खियों के समान, मच्छरों के समान। दो चार देशद्रोहियों को मार करके फिर सरेंडर करें और फिर फांसी पर लटक जाएं, अमर हो जाएंगे। मरना ही है ना तुमको, तो अच्छी तरह मरो ना। ये मरने का क्या तरीका है? पशुओं की तरह नहीं, मच्छरों की तरह मर रहे हो। हे परमपिता परमात्मा भक्तवत्सल भगवान, आपके भागवत स्वरूप को साक्षी करके हम प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक हमारे शरीर में चेतना रहेगी हम प्रतिदिन प्रातःकाल गुरुजन की चरण वंदना करके ही दिनचर्या का प्रारंभ करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। पापोहम पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरोद्भव। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम जय भागवत कथा जय जय प्रिय भागवत कथा। भव सागर निस्तारिणी भव सागर निस्तारिणी
निस्तारिणी हारिणी विश्वव्यथा। ओम जय भागवत कथा जय कलि कलुष निवारिणी जय जन कल्याणी माँ जय जन कल्याणी। शास्त्रों की चूड़ामणि शास्त्रों की चूड़ामणि श्रुतियों की रानी। ओम जय भागवत कथा श्री शुक सुमुख प्रवाहिनी अमृत पयस्विनी माँ अमृत पयस्विनी। व्यास हृदय श्रित करुणा व्यास हृदय श्रित करुणा युग युग यशस्विनी। ओम जय भागवत कथा ज्ञान विराग विकासिनी श्रद्धा भक्तिमयी माँ श्रद्धा भक्तिमयी। परमानंद प्रदायिनी परमानंद प्रदायिनी शाश्वत नित्य नयी। ओम जय भागवत कथा शुचि सद्धर्म विधायिनी पावन अर्थ प्रदा माँ पावन अर्थ प्रदा। पूत कामना पूर्णा पूत कामना पूर्णा कारिणी मुक्ति सदा। ओम जय भागवत कथा पतित जनोद्धारिणी माँ अघतम त्रास हरा माँ अघतम त्रास हरा। प्रिय प्रेमामृत पूरित प्रिय प्रेमामृत पूरित पुण्य प्रकाश करा। ओम जय भागवत कथा शेष बृहस्पति नारद सुरपति सरस्वती माँ सुरपति सरस्वती। सभी तुम्हारे याचक सभी तुम्हारे याचक। ऋषि मुनि संत सती। ओम जय भागवत कथा हे पावन प्रज्ञामयी जननी कृपा करो हे जननी कृपा करो। भोग भूत हृदयों में दाह दग्ध हृदयों में प्रभु की भक्ति भरो। ओम जय भागवत कथा प्रभु प्रेमामृत तुमसे पासब पान करे माँ पासब पान करे। पाप ताप निर्भय हो पाप ताप निर्भय हो हरि गुण गान करें। ओम जय भागवत कथा जय भागवत कथा जय जय प्रिय भागवत कथा। भव सागर निस्तारिणी भव सागर निस्तारिणी हारिणी विश्वव्यथा। ओम जय भागवत सच्चिदानंद भगवान की आनंद कंद भगवान की गोपाल गोविंद भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की व्यासदेव भगवान की शुकदेव भगवान की भागवत स्वरूप भगवान की जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की राष्ट्रगुरु समर स्वामी रामदास जी महाराज की सदगुरुदेव महात्मा रामचंद्र वीर महाराज की ममतामयी गो माता की पतित पावनी गंगा माता की ज्ञानमयी गीता माता की जगत जननी भारत माता की सत्य सनातन हिंदू धर्म की हर हर महादेव।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महा। मत काटो हरे भरे वृक्षों को, मत काटो हरे भरे वृक्षों को, बबूल हो या चंदन। जिंदल परिवार की तरफ से मैं करती हूँ आप सभी का अभिनंदन। हमारे पूर्वज सदा ही भक्ति रस की गंगा बहाते रहे, दीन दुखियों की सेवा भक्ति में डूबकर करते रहे। हमारे ताया, पापा, चाचा और भाइयों ने भी सभी के कल्याण का कार्य इस भागवत कथा को चुना और तन मन धन से उसमें अपना सहयोग दिया। मैं राखी नाहड़िया जिंदल परिवार की सभी बेटियों की तरफ से पूरे परिवार का दिल से कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। हम हमेशा से चाहती थी कि हमारे परिवार की एकता और भाईचारा का सूरज पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत में चमके। हम आभारी हैं हमारे परिवार के सभी बुजुर्ग सदस्यों का, जिनके नेतृत्व में ये महान पूजा पाठ का कार्य संपन्न हुआ। हम बेटियां आभारी हैं हमारे परिवार के सभी कर्मठ सदस्यों की, जिन्होंने इस भागवत को करने की योजना बनाई और उसे इतनी शांतिपूर्वक ढंग से क्रियान्वयन किया और संपन्न किया। हम आभारी हैं इस परिवार के सभी नौजवान सदस्यों की, जिन्होंने अपना श्रम दान दिया। हम आभारी हैं हमारे परिवार की सभी बहुओं की, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से सभी मेहमानों का दिल से आवभगत किया। हमें यह देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारे परिवार के छोटे छोटे सदस्यों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया है। जब से इस कथा की तारीख तय हुई, तब से हम अपने अपने ससुराल में बैठी इस शुभ दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हमारे परिवार पर पूर्वजों की असीम अनुकंपा है। उनके आशीर्वाद के बिना ये महाकार्य, जिसका सौभाग्य किसी किसी परिवार को ही मिलता है, संपन्न होना असंभव था। आज हमारे हर्ष का ठिकाना नहीं। हमें गौरव है कि हम इस परिवार की बेटियां हैं। इस भागवत कथा के पश्चात जिंदल परिवार के लोग जो तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान करेंगे, उनकी यात्रा सरल, सुखद और शांति से संपन्न हो, इसके लिए मैं उस परम पिता परमेश्वर, आनंद कंदन, भगवान मुरली मनोहर, नटखट माखन चोर, श्याम सुंदर की कृपा दृष्टि चाहती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा